चुने हुए व्यक्ति गहरी सांस लें, बाकी सब चीजों को पृष्ठभूमि में फीका पड़ने दें। दुनिया का शोर शांत करो। यह क्षण यहीं अभी साधारण नहीं है, यह पवित्र है। स्वर्ग ने तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारे विचार, यहां तक कि तुम्हारे विश्राम को भी बाधित कर दिया है, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया था। यह संयोग नहीं है, यह कोई एल्गोरिथम नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है। आपको बुलाया जा रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कंपन है। यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली है कि स्वर्ग भी परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले कार्य के भार से कंपन कर रहा है। एक नया फरमान सुनाया गया है, एक नया पवित्र आदेश जारी किया गया है, और यह सिर्फ बड़े पैमाने पर चर्च से संबंधित नहीं है। यह आपसे व्यक्तिगत रूप से, अंतरंग रूप से, स्पष्ट रूप से संबंधित है। वह तेल जो एकांत में पीसा गया है, वह आग जो आपके कष्टों में परिष्कृत हुई है, वह फुसफुसाहट जो आपने अपने जंगल में सुनी है, यह सब एक होने वाला है। क्या होगा यदि आपने जो कुछ भी किया है वह इसी कार्य के लिए तैयारी थी? क्या होगा यदि विलंब वास्तव में ईश्वर की दिव्य स्थिति थी जो मंच तैयार कर रही थी ताकि आप सही समय पर कदम उठाएं? न एक सेकंड पहले, न एक सेकंड देर से। वह हजारों लोगों को फोन कर रहा है। फसल पक रही है, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर बन रही है। और क्या, आप इसे घटित होते हुए नहीं देख रहे हैं। आपको इसके ठीक मध्य में रखा गया है। आपको छिपाया गया, अलग रखा गया, गलत समझा गया, और फिर भी आप वफादार बने रहे। इसीलिए स्वर्ग इस अगले कदम को सबसे पहले आप पर प्रकट करना चाहता है। यह महज एक प्रेरक शब्द नहीं है, यह एक दिव्य खुफिया ब्रीफिंग है, एक पवित्र अनावरण है जो केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास यह सुनने के लिए कान है कि इस समय आत्मा क्या कह रही है। अतः इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, विश्वास का एक साहसिक कदम उठाएं। और यदि आपकी आत्मा में हलचल हो रही हो तो 777 पर टिप्पणी करें। यदि आप गहराई से जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए और आप में से हर एक के लिए है जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का उदारतापूर्वक समर्थन किया है, तो मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपकी सराहना करता हूं। और परमेश्वर तुम्हारे वंश को बढ़ाए और तुम्हारे हृदय को 100 गुना आदर दे। अब मुझे आपसे यह पूछना है, क्या आप सचमुच उस काम को करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपको सौंपने वाला है? क्या आप एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं जो पीढ़ियों को हिलाकर रख दे और एक ऐसे पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करे जिसे देखने के लिए स्वयं स्वर्गदूत भी लालायित हैं? क्योंकि आगे जो कुछ घटित होगा वह कोई साधारण रहस्योद्घाटन नहीं है। यह आपके दिव्य निर्देश हैं, आपकी आध्यात्मिक रूपरेखा है, आपके भाग्य के अगले चरण को खोलने की कुंजी है। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। चलो शुरू करें। परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप इस संगीत से इस संगीत को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपने हमेशा इसका एहसास किया है ना, कि आपका जीवन कभी भी केवल व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। गहराई में एक ऐसी भूख थी जो खत्म नहीं होती थी, एक ऐसी लालसा जो जीवित रहने से परे महत्व की ओर इशारा करती थी। जबकि अन्य लोग पदोन्नति या सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर से राष्ट्रों को हिला देने की प्रार्थना कर रहे थे। आप उथल्ले आशीर्वाद से संतुष्ट नहीं थे। आपने पुनरुत्थान, परिवर्तन, उस प्रकार की जागृति के लिए आवाज उठाई जो शहरों, परिसरों, परिवारों और राष्ट्रों में फैल जाए। और प्रार्थना के उस पवित्र स्थान में आपने फुसफुसाकर कहा, हे प्रभु, मेरा उपयोग करो। यह एहसास न होना कि स्वर्ग पहले से ही आपके उत्तर को लिख रहा था। हन्ना की तरह जो एक बच्चे के लिए रोई थी, यह न जानते हुए कि शमूएल एक राष्ट्र का भविष्यद्वक्ता बनेगा। आपका दर्द आकस्मिक नहीं था, यह गॉड प्लांटेड था। जो लालसा आप रखते हैं वह उसी ने आप में बोई है जो उसे पूरा करना चाहता है। जिन मौन मौसमों से तुम गुजरे, जिनमें किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे, तुम्हारा उपवास नहीं देखा, तुम्हारा परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं देखा, वे विलंब नहीं थे, वे दिव्य विकास थे। आपको इस घंटे के लिए तैयार किया जा रहा था। डेविड के बारे में सोचो। गोलियत को मारने के बाद उसे महल में नहीं बुलाया गया, उन्हें पहले भी बुलाया गया था, तथा भेड़ों के बीच रहते हुए भी उनका अभिषेक किया गया था। उस अभिषेक ने उन्हें गुफाओं और विश्वासघात के बीच से तब तक गुजारा जब तक कि उनका चरित्र उनके बुलावे के अनुरूप नहीं हो गया। इसी प्रकार
आपके गुप्त वर्ष कोई सजा नहीं थे, वे तैयारी कर रहे थे। अंधेरे में आपके द्वारा बहाए गए आंसू प्रकाश में आत्माओं की फसल को सींचने वाले हैं। यह किसी मंच या सुर्खियों का विषय नहीं है। परमेश्वर का यह कदम किसी प्रसिद्ध उपदेशक द्वारा प्रज्वलित किए जाने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह समर्पित हृदयों की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक विकेंद्रित आत्मा से प्रेरित आंदोलन है, जहां असाधारण आग से भरे साधारण बर्तन ऊपर उठेंगे और आप में से चुना हुआ एक व्यक्ति उनमें से एक होगा। हर निशान, हर देरी, हर नहीं व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने आपकी आवाज को एक बहुत ही विशिष्ट लोगों से बात करने के लिए गढ़ा है, जो लोग अभी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसे केवल आप ही जारी कर सकते हैं। आपने स्वयं को अलग थलग, उपेक्षित, यहां तक कि अप्रासंगिक भी महसूस किया होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको अलग कर रहा है ताकि आपकी आवाज उन लोगों के हताश हृदयों तक पहुंचे जिन तक वह पहुंचने वाला है? क्या वही बात जो आपको अयोग्य ठहराती है, वही बात आपकी सेवकाई को टूटे हुए लोगों के लिए भी आकर्षक बनाती है? मैं रेनी नामक एक पूर्व कॉरपोरेट कार्यकारी से मिली, जिसने अपनी 6 फीट ऊंची नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि ईश्वर ने उसे लगातार 40 रातों तक सुबह 3 बजे अनाथ बच्चों के सपने दिखाकर जगाया था। पहले तो उसने विरोध किया, लेकिन अंततः उसने हां कह दिया। आज वह 3 देशों में परित्यक्त बच्चों के लिए एक गृह चलाती है। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मुझे सीढ़ी चढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन भगवान मुझे भूले हुए लोगों को उठाने के लिए बुला रहे थे। हो सकता है कि आपको वह करने के लिए नहीं बुलाया गया हो जो उसने किया, लेकिन क्या होगा यदि आपकी हां किसी और के पूरे भविष्य को खोल दे? मत्ती 9:37 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर के पास काम कम है, परंतु इसलिए कि बहुत से लोग आगे आने से इनकार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन दिनों इतना दबाव इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको सौंपी गई फसल का समय नजदीक आ रहा है? स्थिर जल में गिराए गए पत्थर से उत्पन्न तरंग की कल्पना कीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आज्ञाकारिता यही करती है। यह एक जीवन को प्रभावित करता है, फिर 10 को, फिर सैकड़ों को। आज्ञाकारिता का एक कार्य मोक्ष की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बन जाता है। क्या होगा यदि आपका पॉडकास्ट, आपकी प्रार्थना कक्ष, आपका छोटा यूट्यूब चैनल या आपका साधारण ब्लॉग पोस्ट किसी के लिविंग रूम में पुनः जागृति की चिंगारी बन जाए? यहां तक कि उत्तरी कैरोलिना के एक किसान लड़के बिली ग्राहम ने भी आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक बनने से पहले छोटे छोटे तंबू पुनरुद्धारों से शुरुआत की थी। उन्होंने एक बार कहा था, जब कोई बहादुर आदमी कोई कदम उठाता है तो अक्सर दूसरों की रीढ़ अकड़ जाती है। क्या आपका साहस आपके आसपास के अन्य लोगों को मजबूत बनाने वाला उत्प्रेरक बन सकता है? मैं आपको एलिय्याह के बारे में बताना चाहता हूं, नबी के बारे में नहीं, बल्कि एक युवा व्यक्ति के बारे में जिसे मैंने एक बार परामर्श दिया था। वह नशे का आदी था, क्रोधित था और बिल्कुल अकेला था। लेकिन एक रात बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए उनकी नजर एक लाइव स्ट्रीम प्रार्थना पर पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे स्क्रीन पर मौजूद व्यक्ति सीधे उनसे बात कर रहा हो। उस रात उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। आज वह उस शहर में एक युवा समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने कभी उन्हें शर्म से दफना दिया था। वह लाइव स्ट्रीम एक महिला द्वारा किया गया था जिसके उस समय केवल 12 सब्सक्राइबर थे। लहरें उठ रही हैं, आसमान काला हो रहा है, और फिर भी यह ठीक वही समय है जब प्रकाश स्तंभ सबसे अधिक दिखाई देता है। आपकी तत्परता अब परमेश्वर के सनातन समय के साथ संरेखित हो रही है। स्वर्ग की घड़ी धीमी नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिसरण यही है, वैश्विक हलचल, आध्यात्मिक भूख और दिव्य मुक्ति। प्रेरितों के काम 2 में प्रारंभिक कलीसिया के समान परमेश्वर एक बार फिर से अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल रहा है। बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं, बूढ़े स्वप्न देख रहे हैं, युवा लोग दर्शन देख रहे हैं और पृथ्वी पर बिखरे हुए आप जैसे चुने हुए लोग इस घड़ी के लिए सक्रिय हो रहे हैं। न कल, न अगले साल, अभी। और जब भीड़ आने लगेगी, कुछ सपनों के माध्यम से, कुछ स्वर्गदूतों की मुलाकातों के माध्यम से, अन्य केवल सही समय पर बोले गए सत्य के भार के माध्यम से, तो परमेश्वर को आपकी तैयारी की आवश्यकता होगी।
सिखाने, शिष्य बनाने, प्रेम करने, नेतृत्व करने के लिए तैयार। क्या आप पहले से कहीं बेहतर तरीके से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लिखने, गाने, बोलने, सृजन करने, सेवा करने या बस खड़े होकर जलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकताएं छोड़ने को तैयार हैं ताकि उसकी योजना साकार हो सके? क्या आप असुविधाजनक स्थानों पर रहने के लिए तैयार हैं ताकि जीवन को अनंत अंधकार से बचाया जा सके? खेत सिर्फ सफेद नहीं है, वे कांप रहे हैं, और स्वर्ग ऐसे मजदूरों की तलाश में है जो न केवल यह कहें कि मैं विश्वास करता हूं, बल्कि मैं उपलब्ध हूं। क्या आप उनमें से एक चुने हुए व्यक्ति होंगे? आप इतिहास के इस क्षण के लिए स्वर्ग से निर्मित कुछ वस्तु लेकर आते हैं। ये हजारों लोग किसी और से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपके अपने वन्य जीवन से उत्पन्न हुई गहरी करुणा हो सकती है। शायद यह वह अंतर्दृष्टि है जो हानि, विश्वासघात या भ्रम से निपटने के दौरान विकसित होती है। शायद यह वह अडिग आस्था है जो तब भी नहीं मरती जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। या हो सकता है कि यह वह अटूट आशा है जिससे आप तब भी चिपके रहे जब अन्य लोगों ने हार मान ली थी। वही ज्योति अब अंधेरे में ठोकर खा रहे लोगों के लिए मार्ग रोशन करेगी। भगवान कभी भी दुख को व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके अतीत की राख को नष्ट नहीं किया गया, उन्हें तेल में परिष्कृत किया गया। पवित्र तेल जो अब आपके जीवन पर टिका है। आपके घाव आपको अयोग्य ठहराने के बजाय आपकी आवाज को विश्वसनीय बनाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप खोखली प्रोत्साहन नहीं देते, आप प्रमाणित सत्य प्रस्तुत करते हैं, सत्य जिसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। भजनकार ने एक बार कहा था, जो लोग आंसू बहाते हुए बोते हैं वे आनंद की जय जयकार करते हुए काटेंगे। भजन 126:5। और अब आपकी फसल सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं है, यह आपकी आवाज की प्रतिध्वनि के माध्यम से असंख्य लोगों को एकजुट करने का कार्य है। अपनी कहानी को कमतर मत आंकिए। एक सिद्ध परमेश्वर के हाथों में एक टूटा हुआ बर्तन दूसरों के लिए जीवन जल का झरना बन जाता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को याद दिलाया, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह प्रकट हो कि यह असीम सामर्थ्य हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। 2 कुरिन्थियों 4:7। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कमजोरी कोई दायित्व नहीं बल्कि एक सेतु है? एक बार मैं मार्कस के सामने बैठा था जो एक सैन्य दिग्गज थे और अब स्कूल संरक्षक बन गए हैं। उनके पास कोई सेमिनरी डिग्री या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान छात्रों ने अवसाद, नशे की लत, निराशा के बारे में उनके सामने खुलना शुरू कर दिया। वह बस सुनते थे, शांति से प्रार्थना करते थे और कभी कभी बताते थे कि कैसे भगवान ने उन्हें युद्ध के आघात से बचाया। कुछ ही महीनों के भीतर उस परिसर में पुनः जागृति आ गई, लेकिन यह जागृति मंच से नहीं बल्कि झाड़ू लगाने वाले बर्तन से आई। परमेश्वर ने एक ऐसे चौकीदार का उपयोग किया जिसका हृदय युद्ध में परखा हुआ था। आप क्यों नहीं? आप में प्रामाणिकता, ईश्वर और लोगों के प्रति शुद्ध और निश्चल प्रेम, यह चुंबकीय है। यही वह चीज है जिसके लिए दुनिया भूखी है। पूर्णता नहीं बल्कि उपस्थिति। यह कोई पूर्वाभ्यास किए हुए भाषण नहीं बल्कि वास्तविक कहानियां हैं। लेकिन इस अगले स्तर पर जाने के लिए डर को मरना होगा। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, इस बात का डर कि अगर मैं पर्याप्त नहीं हूं तो क्या होगा। इन सभी को क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। हजारों लोगों के आह्वान के लिए करिश्मे से भी अधिक भारी चीज, पवित्र साहस की आवश्यकता होती है। आपके ऊपर एक दिव्य साहस उतर रहा है। यह साहस आत्म प्रशंसा से नहीं बल्कि आत्मिक अग्नि से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पतरस, जो एक समय डरपोक और इनकार से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद नए अधिकार के साथ प्रेरितों के काम 2 में खड़ा हुआ, उसी प्रकार आप भी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। जब आत्मा उतरती है तो कायरता भाग जाती है। ईश्वरीय आत्मविश्वास मानवीय असुरक्षा का स्थान ले लेता है। जिस क्षण आप यह सोचना बंद कर देंगे कि आप कितने छोटे महसूस करते हैं तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपका ईश्वर कितना बड़ा है, आप देखेंगे कि भय दूर हो रहा है। गिदोन की तरह, जो एक बार दाखरस के कुंड में छिप गया था लेकिन बाद में 300 आदमियों को विजय तक ले गया। आप व्यक्तिगत योग्यताओं से नहीं
बल्कि ईश्वरीय कार्य द्वारा परिवर्तित हो रहे हैं। क्या आप इस प्रशिक्षण में चलने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय के द्वार खोलो। परमेश्वर आपको सिर्फ बुला नहीं रहा, वह आपको भर रहा है, और जो कुछ वह डालता है वह उसे पूरी तरह से डालने का इरादा रखता है। यदि कुछ चीजें बदलने लगें तो घबराएं नहीं। हो सकता है कि परमेश्वर आपके कैलेंडर में कटौती करना शुरू कर दे, आपके रिश्तों को नया आकार दे दे, या आपकी भावनाओं को पुनः संरेखित कर दे। कुछ कार्य आपके विकास के लिए अच्छे थे, लेकिन आपकी शुरुआत के लिए नहीं। जो चीज गुप्त मौसम में आपकी मदद करती थी, वही अब फसल काटने में आपकी बाधा बन सकती है। मैं तुम्हें अलीना के बारे में बताता हूं। महज 6 महीने पहले उन्होंने एक सफल ईसाई कला ब्लॉग चलाया था। उनकी योजना अपने ब्रांड का विस्तार करने, बुटीक खोलने और माल बेचने की थी। लेकिन एक सुबह प्रार्थना करते समय उसने भगवान को फुसफुसाते हुए सुना, इसे नीचे रख दो। उलझन में लेकिन आज्ञाकारी होकर उसने अपनी परियोजनाएं रोक दी। कुछ ही सप्ताह के भीतर उन्हें एक पुनर्वास केंद्र में रचनात्मक चिकित्सा का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी पेंटिंग्स, जो कभी लाभ के लिए बेची जाती थीं, अब उन कमरों में लगी हैं जहां नशे के आदी लोगों को आशा मिलती है। उसने मुझसे कहा, मुझे लगा कि भगवान मेरे सपने को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वह उसे उन्नत कर रहे थे। इसी तरह टाइलर पेरी पर विचार करें, जो एक फिल्म निर्माता, अभिनेता और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो बेघर होने से लेकर वैश्विक सफलता तक के अपने सफर के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके शुरुआती नाटक खाली थिएटरों में प्रदर्शित किए गए, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और गलत समझा गया। लेकिन पेरी ने अक्सर कहा है कि उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दिया और ईश्वर को प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैंने सचमुच समर्पण कर दिया और अपने पिता को माफ कर दिया, तब मेरे लिए दरवाजे खुलने शुरू हुए। आज वह सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते, वह ऐसे मंचों का निर्माण करते हैं जो बेजुबानों को आवाज देते हैं, और अक्सर साक्षात्कारों और भाषणों में इसका श्रेय ईश्वर को देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तरह आपकी पिछली अस्वीकृति केवल अनंत भार वाले एक बड़े मंच की स्थापना मात्र है? कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप चट्टान से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर का हाथ पहले से ही हवा में आपका इंतजार कर रहा हो? उसकी छंटाई पर भरोसा रखें, उसके पुनर्निर्देशन पर भरोसा रखें। हर शाखा जो फल देती है, वह उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल दे सके। यूहन्ना 15:2। क्या यह वह असुविधा है जो आप अब भी महसूस कर रहे हैं? वही इस बात का प्रमाण है कि वह आप पर पड़ने वाले प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाला है। अपने प्रति ईमानदार रहें। क्या आप अपनी टाइमलाइन छोड़कर उनकी टाइमलाइन का अनुसरण करने को तैयार हैं? भले ही यह असुविधाजनक हो, भले ही पहली नजर में इसका कोई मतलब न निकले। यदि आपका उत्तर हां है, तो इसे किसी अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि समर्पण के रूप में कहें। हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। और इसे स्पष्ट रूप से सुनो। ऐसा आत्मसमर्पण आपकी पीठ पर निशाना लगाता है। दुश्मन को पता है कि दांव पर क्या है। वह आपको सिर्फ इसलिए नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। वह आपको रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप सक्रिय हैं। इसीलिए युद्ध तीव्र हो गया है। यही कारण है कि विकर्षण बढ़ रहे हैं। तुच्छ बहस, निरर्थक अपराध, आकर्षक शॉर्टकट, इसमें से कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। यह रणनीतिक युद्ध है जिसका उद्देश्य आपका ध्यान भंग करना है। वह सफलता के नाम पर नकली अवसरों को लटकाएगा। वह आपको बिना किसी शाश्वत फल के व्यस्तता में फंसा देगा। जैसे ही आप एक आज्ञाकारी कदम उठाएंगे, वह फुसफुसाकर निराशा व्यक्त करेगा। इसके झांसे में मत आओ। अपने तेल की रक्षा करें, अपने समय की रक्षा करें, अपनी निगाह पर नियंत्रण रखें। अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो स्वर्ग की भाषा बोलते हैं, जो उसी फसल के लिए जल रहे हैं। अपनी जड़ें वचन में गहरी बनाए रखें। गुप्त स्थान पर रहो। यह बिखरी हुई ऊर्जा का समय नहीं है, यह शल्य चिकित्सा की सटीकता का समय है। एक तितली कोकून से बाहर निकलते ही रुकती नहीं है। यह तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक इसके पंख फैल नहीं जाते। इसी तरह अब आप बीच में ही रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। तब नहीं जब भीड़ आपकी आज्ञाकारिता की दूसरी ओर हो। यदि आप हजारों लोगों के लिए
मौन होकर पुकारती आत्माओं के लिए, महिमा के अनंत भार के लिए केंद्रित रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसे अपने तरीके से घोषित करें। स्वर्ग और नरक दोनों को आपकी हां की प्रतिध्वनि सुनने दो, क्योंकि ध्यान भटकाना सिर्फ देरी नहीं है, यह भाग्य से संभावित विचलन है। और तुम चुने हुए व्यक्ति के अंदर इतनी महिमा है कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। परमेश्वर जिन हजारों लोगों को बुला रहा है वे एक ही ढांचे में नहीं समाएंगे। वे हर पीढ़ी, हर संस्कृति, हर भाषा और समाज के हर स्तर से आएंगे। प्रभावशाली लोगों से लेकर अदृश्य लोगों तक, धनवानों से लेकर थके हुए लोगों तक, विद्वानों से लेकर मूक पीड़ितों तक। और आप चुने हुए व्यक्ति को उन सभी के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका हृदय पहले से कहीं अधिक चौड़ा हो गया है। परमेश्वर पुरानी दीवारों को तोड़ रहा है। वर्ग, जाति, संप्रदाय और पूर्वाग्रह की दीवारें जो लंबे समय से उसके लोगों को अलग करती रही हैं, वह ऐसे अवशेष का आह्वान कर रहे हैं जो स्वयं यीशु की मौलिक समावेशिता को प्रतिबिंबित करता है, जिन्होंने पापियों के साथ भोजन किया, अशुद्ध लोगों को गले लगाया तथा ऐसे समय में महिलाओं को सम्मान दिया जब संस्कृति ने उन्हें चुप करा दिया था। आपके मंत्रालय को भी उसी निंदनीय अनुग्रह की प्रतिध्वनि करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस इसका एक आदर्श बन गया। उसने कहा, मैं सब लोगों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। 1 कुरिन्थियों 9:22। यह कोई समझौता नहीं था, यह करुणा थी। यह प्रेम से प्रेरित अनुकूलनशीलता का आह्वान था। और इस आह्वान पर चलने के लिए आपको विनम्रता, समझदारी तथा सतही मतभेदों से परे जाकर प्रत्येक आत्मा के शाश्वत मूल्य को देखने की दिव्य क्षमता को अपनाना होगा। एक बार मेरी मुलाकात जेवियर नामक एक बुजुर्ग मिशनरी से हुई, जिन्होंने कई दशकों तक ग्रामीण क्षेत्रों में बाइबल का आदिवासी बोलियों में अनुवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के यह कैसे किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा है। उस विनम्रता ने पूरे समुदाय को सुसमाचार के प्रति खोल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आने वाली कठिनी में परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पर भेजेगा जहां सुनने से जागृति आती है? पोप जॉन पॉल द्वितीय पर विचार करें, जो एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि हम सभी एक मानव परिवार हैं। यद्यपि वह ईसाई जगत में सर्वोच्च पदों में से एक पर था, फिर भी उसने बहिष्कृत लोगों की सहायता करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कैदियों से मुलाकात की, गरीबों के पैर धोए और चर्च की ओर से क्षमा मांगी। उनका हृदय सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। उसी तरह परमेश्वर आपके हृदय को राज्य का संदेश पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है, जो महलों और जेलों दोनों को प्रभावित करता है। यह ट्रेंडी या कमजोर बनने के बारे में नहीं है। यह प्रेम में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए सत्य में गहराई से निहित होने के बारे में है। जब आपकी प्रामाणिकता ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है, तो वह सामाजिक, जातीय और पीढ़ीगत विभाजनों के बीच एक सेतु बन जाती है। तो फिर व्यावहारिक तौर पर तत्परता कैसी दिखती है? इसकी शुरुआत गहरी आत्मीयता से होती है। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए। यहीं पर आपको पुनः ईंधन दिया जाएगा, पुनः प्रवेश दिया जाएगा तथा पुनः चार्ज किया जाएगा। यहीं पर वह आपके कामों के बारे में आपको बताएगा और आपको उन मुलाकातों के लिए तैयार करेगा जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। हे परमेश्वर के वचन, अपनी तलवार को तेज कर। इसे सिर्फ पढ़िए मत, इसे आत्मसात कीजिए। इसे अपनी आत्मा में तब तक संतृप्त रहने दें जब तक कि यह बातचीत, प्रार्थना या आध्यात्मिक युद्ध में स्वाभाविक रूप से आपके मुख से न निकलने लगे। शब्द आपका हथियार और आपका दिशा सूचक है, और अपने उपहारों को सक्रिय करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार न करें। अब भी शुरुआत करें। यदि आपका उपहार मध्यस्थता है, तो उन नामों को पुकारना शुरू करें जिन्हें आपने कभी नहीं सुना है। यदि आपकी प्रतिभा लेखन में है, तो अपना संदेश किसी पत्रिका या ब्लॉग के माध्यम से व्यक्त करें। यदि यह आतिथ्य है, तो अपने दरवाजे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खोलें जो स्वयं को अदृश्य महसूस करता हो। छोटे छोटे कदम मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। लूका 16:10। फसल के लिए प्रार्थना करें, इसे आगे बुलाओ। केवल संख्याओं के लिए नहीं, बल्कि नामों के लिए चिल्लाइए।
बेटों और बेटियों, पिताओं और माताओं, युवा और वृद्धों के लिए, उन सभी के लिए जो इस समय निराशा के चक्र में फंसे हुए हैं। आपकी मध्यस्थता वह हल बन जाती है जो उनकी जमीन को तोड़ देती है। मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पुनरुत्थान एक एकल कार्य नहीं है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेर लो जो इसी आग को लेकर चलते हैं। इसी लहर के लिए तैयारी कर रहे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाएं। संरेखित होने पर दिव्य तालमेल होता है। लोग उद्देश्य को आपस में जोड़ते हैं और दृश्यमान बने रहें। अपना जीवन एक साक्ष्य के रूप में जियो। बाधा उत्पन्न करने योग्य बनो। सतर्क रहें। किराने की दुकान पर आप जिस अगले व्यक्ति से मिलेंगे वह उन हजारों लोगों में से एक हो सकता है जिनसे आपको मिलना है। अपना प्रकाश मत छिपाओ। कोई इसकी चमक पर निर्भर हो सकता है। परमेश्वर फसल का स्वामी है। उसे आपकी ताकत की जरूरत नहीं है। उसे आपके समर्पण की आवश्यकता है। वह पूर्णता की आशा नहीं करता, वह भागीदारी चाहता है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल जगह बनानी है। जैसे ही आप तैयार होंगे वह अवसर, रणनीति और परिणाम उपलब्ध कराएगा। क्या हजारों लोगों तक पहुंचने का विचार आपको भारी लगता है? ऐसा होना चाहिए। आपको यह काम अकेले नहीं करना था। मूसा ने भी इसे महसूस किया। यिर्मयाह ने भी यही किया और फिर भी उनका शक्तिशाली ढंग से उपयोग किया गया क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम यह दावा कर सकें कि कुछ हमसे आता है, बल्कि हमारी सक्षमता परमेश्वर की ओर से है। 2 कुरिन्थियों 3:5। आपका आत्मविश्वास आपकी तैयारी पर नहीं बल्कि आपके प्रदाता पर है। सागर के बारे में सोचो। जब बारिश होती है तो हर बूंद अपनी विशालता में विलीन हो जाती है। फिर भी उनके बिना सागर पूरा नहीं हो सकता। आपकी हां छोटी लग सकती है, लेकिन यह उस सामूहिक वर्षा का हिस्सा है जो इस पीढ़ी को गौरव से भर देगी। मैं आपको एलिज नाम की किसी महिला के बारे में बताना चाहता हूं। वह एक सेवानिवृत्त नर्स है जो सोचती थी कि उनके प्रभावशाली जीवन का समय बीत चुका है। लेकिन एक दिन एक युवा पड़ोसी ने रोते हुए उसका दरवाजा खटखटाया और एलिज ने उसके साथ प्रार्थना की। इससे बाइबल अध्ययन की शुरुआत हुई। वह अध्ययन कॉलेज के छात्रों के बीच एक आंदोलन बन गया। एलिस अब 3 शहरों में दर्जनों युवा महिलाओं को मार्गदर्शन दे रही हैं। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को अपना साधारण जीवन दिया और उसने उसे कई गुना बढ़ा दिया। क्या आपका समर्पण किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है? रोटियों और मछलियों के चमत्कार को याद रखें। शिष्यों ने पूछा, इतने सारे लोगों में ये क्या है? परंतु यीशु के हाथों में जो अभाव दिखता था वह अतिशय हो गया। जैसे ही आप अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी गवाही उसके हाथों में सौंपते हैं तो वृद्धि की अपेक्षा करें। आज जो छोटा लगता है वह कल बहुतों का पेट भर सकता है। क्या आप अपनी रोटियां और मछलियां वेदी पर रखने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है तो इसे अपने जीवन और अपने शब्दों से कहिए। अब इसकी घोषणा करो, मैं अपना सर्वस्व हजारों लोगों के लिए अर्पित करता हूं। स्वर्ग को अपनी भेंट का साक्षी बनने दो। तुम्हारे आत्मसमर्पण से नरक कांप उठे। यह एक संदेश से कहीं अधिक है। यह एक लामबंदी है। हार्वेस्टर्स की एक वैश्विक सेना उभर रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप अपवाद नहीं हैं, आप रणनीति का हिस्सा हैं। आप उस पुनर्जागरण का आवश्यक सूत्र हैं जिसे परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर बुन रहा है। छोटी दूरदृष्टि का मौसम खत्म हो गया है। सीमित पहुंच का समय आपके पीछे है। विस्तार में कदम रखें, मैदान में कदम रखो, चमत्कार में कदम रखें। क्या आप तैयार हैं? यह प्रश्न अलंकारिक नहीं है, यह भविष्य सूचक है और आपका उत्तर, आपका जीवन अनंत काल तक गूंजता रहेगा। और जैसे ही आप इसमें कदम रखेंगे, इस सत्य को समझेंगे। आप किसी क्षण में कदम नहीं रख रहे हैं, आप एक आंदोलन में कदम रख रहे हैं। यह कोई संक्षिप्त पुनरुत्थान की चिंगारी, एक बार की घटना या भावना की तीव्र लहर नहीं है। नहीं, यह एक सतत दैवीय रणनीति की शुरुआत है। हजारों लोगों का आह्वान केवल लोगों को लाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जो उन्हें मसीह में जड़ जमाए रखे। परमेश्वर जिस कटनी के लिए आपको तैयार कर रहा है वह आरंभिक हां से अधिक की मांग करेगी। इसके लिए धीरज, दीर्घकालिक दृष्टि और आध्यात्मिक संवेदनशीलता के दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। यह लहर जो आप पकड़ रहे हैं
यह केवल पहली है। प्रारंभिक अभिव्यक्ति नाटकीय लग सकती है, लेकिन वास्तविक महत्ता उसके बाद की घटनाओं में निहित है। शिष्यत्व, एकीकरण, आध्यात्मिक पालन पोषण, यह सिर्फ कमरों को लोगों से भरने के बारे में नहीं है, यह हृदयों को यीशु से भरने के बारे में है। और यह एक दिन प्रतिदिन का मिशन है। आपकी रणनीतियां विकसित होनी चाहिए, आपकी बुद्धि गहन होनी चाहिए, आपकी क्षमता बढ़नी चाहिए। इसका अर्थ है स्वर्ग की आवाज से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल और परसों भी। आज का शब्द है तुरही की ध्वनि, लामबंदी की पुकार। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इस ऑनरेशन की विस्तृत रूपरेखा धीरे धीरे सामने आएगी। वे भव्य घोषणाओं के रूप में नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना कक्ष में फुसफुसाए निर्देशों के रूप में आएंगे। क्या आप उन्हें सुनने के लिए पर्याप्त निकट रहेंगे? चुने हुए व्यक्ति, आपकी भूमिका सिर्फ हजारों लोगों को इकट्ठा करने में मदद करना नहीं है। इसका उद्देश्य उन्हें पढ़ने में मदद करना है। इसके लिए उत्साह से अधिक की आवश्यकता है, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि सुलेमान ने प्रथम राजा 3-9 में कहा, अपने सेवक को अपने लोगों पर शासन करने और सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए एक विवेकशील हृदय दें। ईश्वर से यही विवेक देने के लिए कहें, क्योंकि जो आपको सौंपा जा रहा है वह प्रकाश नहीं है, यह शाश्वत नहीं बल्कि एक सेतु है। एक बार मैं मार्कस के सामने बैठा था, जो एक सैन्य दिग्गज थे और अब स्कूल संरक्षक बन गए हैं। उनके पास कोई सेमिनरी डिग्री या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान छात्रों ने अवसाद, नशे की लत, निराशा के बारे में उनके सामने खुलना शुरू कर दिया। वह बस सुनते थे, शांति से प्रार्थना करते थे और कभी कभी बताते थे कि कैसे भगवान ने उन्हें युद्ध के आघात से बचाया। कुछ ही महीनों के भीतर उस परिसर में पुनः जागृति आ गई, लेकिन यह जागृति मंच से नहीं बल्कि झाड़ू लगाने वाले बर्तन से आई। परमेश्वर ने एक ऐसे चौकीदार का उपयोग किया जिसका हृदय युद्ध में परखा हुआ था। आप क्यों नहीं? आप में प्रामाणिकता, ईश्वर और लोगों के प्रति शुद्ध और निश्चल प्रेम, यह चुंबकीय है। यही वह चीज है जिसके लिए दुनिया भूखी है। पूर्णता नहीं बल्कि उपस्थिति। यह कोई पूर्वाभ्यास किए हुए भाषण नहीं बल्कि वास्तविक कहानियां हैं। लेकिन इस अगले स्तर पर जाने के लिए डर को मरना होगा। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, इस बात का डर कि अगर मैं पर्याप्त नहीं हूं तो क्या होगा। इन सभी को क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। हजारों लोगों के आह्वान के लिए करिश्मे से भी अधिक भारी चीज, पवित्र साहस की आवश्यकता होती है। आपके ऊपर एक दिव्य साहस उतर रहा है। यह साहस आत्म प्रशंसा से नहीं बल्कि आत्मिक अग्नि से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पतरस, जो एक समय डरपोक और इनकार से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद नए अधिकार के साथ प्रेरितों के काम 2 में खड़ा हुआ, उसी प्रकार आप भी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। जब आत्मा उतरती है तो कायरता भाग जाती है। ईश्वरीय आत्मविश्वास मानवीय असुरक्षा का स्थान ले लेता है। जिस क्षण आप यह सोचना बंद कर देंगे कि आप कितने छोटे महसूस करते हैं तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपका ईश्वर कितना बड़ा है, आप देखेंगे कि भय दूर हो रहा है। गिदोन की तरह, जो एक बार दाखरस के कुंड में छिप गया था लेकिन बाद में 300 आदमियों को विजय तक ले गया। आप व्यक्तिगत योग्यताओं से नहीं बल्कि ईश्वरीय कार्य द्वारा परिवर्तित हो रहे हैं। क्या आप इस प्रशिक्षण में चलने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय के द्वार खोलो। परमेश्वर आपको सिर्फ बुला नहीं रहा, वह आपको भर रहा है और जो कुछ वह डालता है वह उसे पूरी तरह से डालने का इरादा रखता है। यदि कुछ चीजें बदलने लगें तो घबराएं नहीं। हो सकता है कि परमेश्वर आपके कैलेंडर में कटौती करना शुरू कर दे, आपके रिश्तों को नया आकार दे दे या आपकी भावनाओं को पुनः संरेखित कर दे। कुछ कार्य आपके विकास के लिए अच्छे थे लेकिन आपकी शुरुआत के लिए नहीं। जो चीज गुप्त मौसम में आपकी मदद करती थी वही अब फसल काटने में आपकी बाधा बन सकती है। मैं तुम्हें अलीना के बारे में बताता हूं। महज 6 महीने पहले उन्होंने एक सफल ईसाई कला ब्लॉग चलाया था। उनकी योजना अपने ब्रांड का विस्तार करने, बुटीक खोलने और माल बेचने की थी। लेकिन एक सुबह प्रार्थना करते समय उसने भगवान को फुसफुसाते हुए सुना, इसे नीचे रख दो। उलझन में लेकिन आज्ञाकारी होकर उसने अपनी परियोजनाएं रोक दी।
कुछ ही सप्ताह के भीतर उन्हें एक पुनर्वास केंद्र में रचनात्मक चिकित्सा का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी पेंटिंग्स, जो कभी लाभ के लिए बेची जाती थीं, अब उन कमरों में लगी हैं जहां नशे के आदी लोगों को आशा मिलती है। उसने मुझसे कहा, मुझे लगा कि भगवान मेरे सपने को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वह उसे उन्नत कर रहे थे। इसी तरह टाइलर पेरी पर विचार करें, जो एक फिल्म निर्माता, अभिनेता और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो बेघर होने से लेकर वैश्विक सफलता तक के अपने सफर के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके शुरुआती नाटक खाली थिएटरों में प्रदर्शित किए गए, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और गलत समझा गया। लेकिन पेरी ने अक्सर कहा है कि उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दिया और ईश्वर को प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैंने सचमुच समर्पण कर दिया और अपने पिता को माफ कर दिया, तब मेरे लिए दरवाजे खुलने शुरू हुए। आज वह सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते, वह ऐसे मंचों का निर्माण करते हैं जो बेजुबानों को आवाज देते हैं, और अक्सर साक्षात्कारों और भाषणों में इसका श्रेय ईश्वर को देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तरह आपकी पिछली अस्वीकृति केवल अनंत भार वाले एक बड़े मंच की स्थापना मात्र है? कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप चट्टान से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर का हाथ पहले से ही हवा में आपका इंतजार कर रहा हो? उसकी छंटाई पर भरोसा रखें, उसके पुनर्निर्देशन पर भरोसा रखें। हर शाखा जो फल देती है, वह उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल दे सके। यूहन्ना 15:2। क्या यह वह असुविधा है जो आप अब भी महसूस कर रहे हैं? वही इस बात का प्रमाण है कि वह आप पर पड़ने वाले प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाला है। अपने प्रति ईमानदार रहें। क्या आप अपनी टाइमलाइन छोड़कर उनकी टाइमलाइन का अनुसरण करने को तैयार हैं? भले ही यह असुविधाजनक हो, भले ही पहली नजर में इसका कोई मतलब न निकले। यदि आपका उत्तर हां है, तो इसे किसी अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि समर्पण के रूप में कहें। हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। और इसे स्पष्ट रूप से सुनो। ऐसा आत्मसमर्पण आपकी पीठ पर निशाना लगाता है। दुश्मन को पता है कि दांव पर क्या है। वह आपको सिर्फ इसलिए नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। वह आपको रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप सक्रिय हैं। इसीलिए युद्ध तीव्र हो गया है। यही कारण है कि विकर्षण बढ़ रहे हैं। तुच्छ बहस, मेरे प्यारे बच्चे, अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। यह कोई साधारण बद्दुआ नहीं है, यह तो ब्रह्मांड की सजा है। जब हम किसी को तोड़ते हैं तो उसका असर हमें ही झेलना पड़ता है। अब आंसू नहीं गिरेंगे, अब रक्त बरसेगा। सोचिए, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो क्या हम उसके दर्द को समझ पाते हैं? वो दर्द अब हमारे सामने आएगा। जिसे तुमने तोड़ा अब वही तुम्हें जला देगा। यह एक चक्र है, एक शक्तिशाली चक्र। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट हमें भी लौटकर मिलती है। अब तलवारें नहीं, श्राप उड़ते हैं हवा में। यह श्राप हमारे कर्मों का फल है। हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलते हैं। तो याद रखिए, ब्रह्मांड में हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप प्यार और सम्मान देंगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप नफरत और दुख फैलाएंगे तो वह भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए सोच समझकर कदम उठाइए, क्योंकि अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड से एक विशेष संदेश लेकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। एक गूंज जो समय के गर्भ से निकली है, जो तुम्हारे आंसुओं की भाषा को पहचानती है और जानती है कि वे आंसू अब केवल दुख के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शस्त्र बन चुके हैं। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है, हर वो घुटन जो तुमने बिना किसी को बताए सहन की है, वे सब अब ब्रह्मांड की शक्ति में बदल गए हैं। तुम्हारे भीतर की चुप्पी अब गर्जना में परिवर्तित हो रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे दुखों में छिपी थी, अब तुम्हें ऐसी शक्ति देगी जिससे तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वह हर रात जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कोई नहीं है, जब तुम्हारा दिल टूटा, आत्मा थकी हुई थी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बुनना शुरू कर दिया था। और अब वह कवच पूर्ण हो चुका है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
क्योंकि अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। स्वयं ब्रह्मांड, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, सभी अभिलाषाएं और सभी आस्थाएं साकार रूप लेने वाली हैं। जिस सत्य को तुमने सीने में दबाए रखा वह अब उजागर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें झूठा समझा वे स्वयं अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे। याद रखो, तुम्हारे आंसू किसी कमजोरी के नहीं बल्कि उस शक्ति के प्रतीक है जो किसी तूफान को भी अपने भीतर समा सकती है। तुम्हारे सहने की क्षमता ही तुम्हें असाधारण बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें अब एक ऐसा वरदान देने जा रहा है जो किसी साधारण को नहीं मिलता। यह वरदान तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण मिल रहा है। अब समय है जब तुम्हारी हर बाधा एक एक करके टूटेगी। जिन रास्तों पर अब तक कांटे थे वहीं अब फूल खिलने शुरू होंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब स्वर्ग दूतों की कृपा से अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे वही लोग अब तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। प्रिय आत्मा, आज तुमसे कहा जा रहा है अब और नहीं सहना है, अब उठ खड़े होना है। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो हर जन के तप से अर्जित हुई है। अब तुम्हारे समय की शुरुआत हो चुकी है। जिस चमत्कार की प्रतीक्षा थी वो चुपचाप तुम्हारी ओर चल पड़ा है। उसका स्पर्श तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। हर पल को अब एक नई दृष्टि से देखो। हर सांस में ब्रह्मांड का आशीर्वाद समेटो। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो इन शब्दों को याद रखना। तुम्हारे आंसू अब केवल पानी की बूंदें नहीं, वे ब्रह्मांड के मंत्र बन चुके हैं। वे तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, राह बनाएंगे और वह चमत्कार लाएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और अब तो तुम्हारे साथ चल रहा है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आत्मा की पुकार पर, तुम्हारे कर्मों की गूंज पर और तुम्हारे आंसुओं के वरदान पर, वो आंसू जो तुमने अकेलेपन में बहाए, वो आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा, ब्रह्मांड ने उन्हें सहेजा है। तुम्हारे हर दर्द को, हर अन्याय को, हर धोखे को हमने आत्मसात किया है। तुम्हारे उन खामोश रातों की गूंज जब तुम तकिए में चेहरा छुपाकर रोए थे हमें सुनाई दी थी। जब तुमने दूसरों के लिए सब कुछ खो दिया, खुद को खो दिया, तभी हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी थरथराती सांसें, कांपते हाथ और वह खाली निगाहें, सब कुछ हमने देखा। हर बार जब तुमने खुद को समझाया कि मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते चले गए। ब्रह्मांड ने उस टूटन को भी महसूस किया है। अब समय आ गया है, अब न्याय का पल निकट है। वो आंसू अब सिर्फ कमजोरी की निशानी नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर चुके हैं। तुम्हारे आंसू अब अग्निशस्त्र बन चुके हैं जो तुम्हारे जीवन में आए हर धोखे, हर छल, हर क्रूरता को जला डालेंगे। जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई को नकारा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब उनकी बनाई हुई अंधेरी दुनिया में प्रकाश फूटने वाला है। वह सोचते थे कि तुम अकेले हो, मगर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। हर वह छलिया, हर वह धोखेबाज जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अब उनके कर्मों की लौस सुलग चुकी है। यह अग्नि धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से फैलेगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, यह अग्निशस्त्र उनके कर्मों की परतें भस्म कर देगा। और तुम जो कभी टूटा हुआ महसूस करते थे, अब राग से उठे उस अग्निपुत्र, अग्निपुत्री की तरह पुनः जन्म लोगे। पहले से अधिक प्रबल, अधिक तेजस्वी, अधिक दिव्य। याद रखो, ब्रह्मांड ने कुछ भी भुलाया नहीं है। एक एक आंसू, एक एक करुण पुकार सभी गूंजती रही है अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में। और अब समय आ गया है जब उस पुकार का उत्तर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी और तुम्हारे शत्रु, उनके भीतर वह बेचैनी जन्म लेगी जो उन्हें अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने जब तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को कुचला, तब शायद उन्हें लगा होगा कि वह जीत गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुमने बदले की भावना नहीं रखी, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और वो सच्ची आहें, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा की जिसने अब फैसला ले लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनकी मुस्कानें फीकी पड़ जाएंगी।
और हर उस पल में जब उन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, अब वही पल उन्हें अपने अंदर काटने आएंगे। तुम्हारी बद्दुआएं अब शब्द नहीं, शक्ति बन चुकी हैं। यह कोई घृणा से भरे हुए श्राप नहीं, बल्कि पीड़ा से निकले वह उच्चारण है जिन्हें ब्रह्मांड ने सुना है। यह न्याय की वह पुकार है जो उस समय मौन थी जब तुम टूटते जा रहे थे। अब वह मौन टूटा है। अब ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। उनकी चालें जो तुम्हें गिराने के लिए चली गई थी, अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बन गई हैं। वह जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगे हैं। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब उन्हें समझ आ रही है, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी एक हथियार थी जिसे उन्होंने कभी पहचाना नहीं। अब जब वह हथियार न्याय बनकर उनके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो उनके पास ना कोई रास्ता है, ना कोई सहारा। ब्रह्मांड अब हर उस क्रंदन का हिसाब कर रहा है जिसे तुमने अकेले में सहा। अब न्याय की शक्ति जाग चुकी है। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं संरक्षित करता है। इसलिए अब जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो तुम शांति से मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर थी। ब्रह्मांड कहता है, अब बहुत हो गया, अब न्याय होगा। सुनो मेरे दिव्य रक्षक, तुम्हारी सहनशीलता अब एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे मौन ने वह कंपन पैदा किया है जो अब शत्रुओं की आत्मा को कंपेगा। उन्हें अब चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों का दर्पण अब उनके सामने है। तुम्हारी छुपी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक तपस्या थी, एक दिव्य शक्ति का आह्वान है। जब तुमने बोलना छोड़ दिया, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ओर बोलना शुरू किया। अब हर पक्षी की चहचहाट, हर हवा का झोंका और हर धड़कन तुम्हारे लिए एक संदेश बन गई है। तुम्हारी आत्मा ने जो पीड़ा झेली, वह अब ब्रह्मांड की चेतना में प्रतिध्वनित हो रही है। शत्रु यह समझते थे कि तुम टूट चुके हो, पर सच तो यह है कि तुम जाग चुके हो। तुम्हारी खामोशी ने जो कंपन उत्पन्न किया है, वह अब उनके मन की दीवारों को हिला रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसका हिसाब अब ईश्वरीय गणना में आ चुका है। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन स्वयं सजा देता है। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी से अब उनके जीवन की सर्दी शुरू हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगा दिया है जो अब अंधकार में बैठे उन सभी लोगों को प्रकाश में लाकर उनके कर्मों से उनका सामना कराएगी। वे अब अपने ही डर में जीने को मजबूर होंगे। ध्यान रखो, जब एक शांत आत्मा आह्वान करती है, तो पूरी सृष्टि उसका उत्तर देती है। अब वक्त आ गया है कि वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी शक्ति से आंखें मिलाने से डरे। यह शुरुआत है उस ऊर्जा की जो तुम्हारे भीतर से निकलकर पूरे जगत में फैलने वाली है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। अब तुम्हारे मौन की गर्जना होगी। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म ले चुकी है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जो युगों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली है, वहां से जहां ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारे भीतर समाई हुई है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में अग्नि है और हृदय में आकाश। जितना विस्तार तुम्हारा मौन, अब सिर्फ मौन नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। यह वही मौन है जो वज्र बनकर उनके मिथ्या गर्व को तोड़ेगा। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अन्याय को सहन नहीं करेगी। अब तुम्हारा हर कदम न्याय की दिशा में होगा। हर दृष्टि में करुणा के साथ साथ प्रचंडता भी होगी। तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। हर आहट तुम्हें संकेत दे रही है। हर हवा का झोंका तुम्हारे पक्ष में दिशा बदल रहा है। अब जब तुम चुप हो तो दुनिया कांप रही है, क्योंकि यह चुप्पी तूफान का संकेत है। तुम्हारा वजूद अब संकल्प बन चुका है, एक ऐसा संकल्प जो अन्याय का विनाश कर सकता है और सत्य की स्थापना कर सकता है। आज से तुम्हारा मौन प्रहार करेगा उन पर जो पाप में लिप्त है। तुम्हारा धैर्य अब उनके विनाश की पूर्व घोषणा बन चुका है। अब तुम वह शक्ति हो जो अंधकार में भी प्रकाश की मशाल लेकर चलती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुन लिया। अब समय है, उठो, जागो।
क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही अब परिवर्तन की आहट है। तुम्हारा मौन ही अब सृष्टि की सबसे प्रबल आवाज है। मैं जानता हूं तुमने कई रातें जागकर बिताई है,